या फिर परिवर्तन? बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, नल जल योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं जो गरीब कल्याण योजनाओं के लेकर गरीबों का कल्याण कर रही हैं। इसलिए मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2 लाख से जीती थी, इस बार लगभग 5 लाख से चुनाव जीतेगी। संध्या राय की अगर बात करें, सर आप भी आइएगा, तो कुछ नाराजगी उनको लेकर क्या है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो क्षेत्र में दिखती नहीं है। ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपना भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। 8 विधानसभा आती हैं और 8 विधानसभाओं में उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण किया है। 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए, लेकिन घरों से निकलने नहीं दिया। फिर भी आदरणीय संध्या राय जी ने एक जन सेवा का भाव करते हुए कोरोना काल में लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। क्यों कांग्रेस के पास और विरोधियों के पास इस प्रकार की कोई नीति नहीं है, तो किस तरह लोगों को भ्रमित करना जाए, तो उनका ये काम है कि झूठ का भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की नीति बन गई है। भ्रम फैलाना कांग्रेस की नीति बन गई है। फूल सिंह बैरिया की अगर बात करें तो क्या कुछ उनके ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं जो एक तरीके से उसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ है, लेकिन क्या स्थिति है आपके इलाके में? जब उनकी मानसिकता भी चुनाव से पहले ऐसी है कि जाति विशेष को लेकर उस तरह की वो अशब्दों का उपयोग करते हैं, तो बनने के बाद क्या करेंगे तो जनता खुद तय करना चाहिए, मतदाता को खुद तय करना चाहिए। रही बात भाजपा की, भाजपा विकास कार्य आपको देखते हैं, यहाँ से ग्वालियर से भिंड जाइए आप, भिंड से इटावा जाइए आप, कभी रोडों में गड्ढे थे, गड्ढे में रोड थी, पता ही नहीं था किसी को। आज आप रोड देख सकते हैं, आप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, आज आप आवास योजना देख सकते हैं, उज्ज्वला योजना देख सकते हैं, किसान सम्मान निधि देख सकते हैं, अनेक योजनाएं। अभी मेडिकल जो कॉलेज है उसका भूमि पूजन हुआ, ओवर ब्रिज रेलवे स्टेशन का उसका भूमि पूजन हुआ। इसको 6 लेन करने के लिए जो माननीय सांसद जी ने उसके लिए वहाँ लोकसभा में विषय रखा और उसको उन्होंने करवाया भी। तो अनेक कार्य किए। हाँ, हो सकता है लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, हर व्यक्ति के यहाँ तक नहीं पहुँच सकती वो, मगर फिर भी उन्होंने अधिक से अधिक समय अपनी लोकसभा क्षेत्र में दिया है उन्होंने। मोदी की गारंटी लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने मंच से कहते हैं, उनके नेता, उनके स्टार प्रचारक कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, और विपक्ष कहता है कि मोदी सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं। क्या है कि जो विपक्ष है ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ हलचलें चलती रहती हैं, तो मोदी का कोई तोड़ नहीं है, तो उनको क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए वो जानते नहीं हो, कुछ भी बोल देते हैं। तो मोदी जी क्या है, मोदी जी का आप देखो पूरे देश में, तो छोड़ो आप विदेश में देखो, मोदी जहाँ भी जाते हैं तो मोदी जी का नाम का डंका बजता है। आज मोदी जी को हर देश के, हर अपने हिंदुस्तानी भी बाहर रह रहे हैं, वो भी आज जानते हैं कि मोदी जी कहाँ से कहाँ तक आज भारत को लेके गए हैं। तो ये तो कहने वाले कहते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे चौपाल में मौजूद ये लोग पीएम मोदी का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग मिले जो 24 के इस चुनाव में परिवर्तन की राह देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है सर, कौन जीत रहा है इस बार? पिछड़ा, दलित और शोषित की तरफ से जीत होगी और अधिक से ज्यादा इंडिया की जीत होगी। इंडिया गठबंधन की। ठीक, तुम जबरा पार्षद क्या लग रहा है कि मतलब इस बार परिवर्तन चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन, अवश्य परिवर्तन होगा। हो बर्रैया के साथ पिछड़ा, शोषित, दलित सब लोग एकदम उसके साथ हैं। लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वो जाति के आरोप कभी नहीं, आरोप लगते तो हेमंत कटारे चुनाव नहीं जीतते, आरोप लगते तो 3 ब्राह्मण चुनाव जीते, हो बर्रैया की देन से जीते। हो बर्रैया का वोट है, हो बर्रैया बहुत बड़ा नेता है अनुसूचित जाति और दलित और शोषित लोगों में। सर क्या लगता है? देखो, संध्या राय जी ने तो पर्टिकुलर कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन क्या है कि मोदी जी की गारंटी पे सबको यकीन है, इसलिए चुनाव तो वो जीतेंगी। बर्रैया चुनाव हारेंगे बहुत बुरी तरह से कम 3 से 4 लाख वोटों से चुनाव। मतलब बेसिकली प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी, हाँ, प्रत्याशी पे कोई भरोसा नहीं। प्रत्याशी ने क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया, कहीं आएगा ही नहीं, कि कोई मतलब ऐसा उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाला है जनता के बीच में कि जो संध्या राय जी को वोट दिया जाए। लेकिन हाँ, अब मोदी को जिताना है तो संध्या राय जी को जिताना होगा। मोदी गारंटी पर सबको यकीन है। तो मोदी की गारंटी पर यकीन है या फिर जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन आएगा? मोदी की गारंटी पे 100% यकीन है। मोदी ने बोल दिया है, पक्का बोल दिया होगा, 100% होगा। इतनी सारी योजनाएं, अब आयुष्मान योजना को लेके देखो, आज गरीब तबके के लोग कितने खुश हैं उससे। जिनके पास इलाज कराने के लिए 5,000 रुपये नहीं होते थे, वो आज 5 लाख रुपए का इलाज करा पा रहे हैं। तो मोदी जी की है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 100% गारंटी, मोदी मतलब 100%।
चौपाल में मौजूद लोग अपनी उंगलियों पर पीएम मोदी की गारंटी का दम गिनवाते नजर आए और कहते नजर आए कि पीएम मोदी की गारंटी पर भिंड ही नहीं पूरे देश को भरोसा है। सर, कुछ विकास कार्य हुए हैं, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि 35 साल से बीजेपी कब्जा करके बैठी है यहाँ, तो कुछ तो काम हुआ है या नहीं? बिल्कुल मैम, लोकसभा में उठाया गया है 6 लेन का मुद्दा और लोकसभा से उन लोगों ने पास भी कराया हुआ है 6 लेन। फिर उसके बाद ओवरब्रिज का भी भूमि पूजन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, ग्राउंड पर भी हुआ है। ऊपर से मोदी जी की गारंटी तो चल ही रही है कि 370 का प्रॉमिस किया था वो हटा दिया, राम मंदिर का किया था वो भी हटा दिया। बीजेपी का मैनिफेस्टो में जो भी सारे प्रॉमिस किए थे वो उन्होंने पूरे कर दिए। विपक्ष अब ये बोलने लगा है कि कितने और प्रॉमिस पूरे करोगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं। और आज के टाइम पे पहले तो 14 के पहले तो यही नहीं पता चलता था कि हमारी एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं। 14 के बाद तो क्योंकि उसके पहले तो देश के बीच में बम विस्फोट हुआ करते थे, राइट टू लाइफ ही थ्रेटन था। अब प्रेजेंट टाइम में कम से कम दिखाई तो दे रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है। सारे बॉर्डर के पास ही निपटा दिए जाते हैं, अंदर तक तो आप बता तो खुद देख सकते हो कि कितना बड़ा परिवर्तन है ये, है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी में हम आज के टाइम पे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। जो भारत की देश की जो छवि बाहर सुधरी है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिला, उससे इन्वेस्टमेंट भी आता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है इंडिया में, 2 मेन कंडीशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया गया है और जो लॉ एंड ऑर्डर, इन सबसे इन्वेस्टमेंट आता है आपके देश में, ठीक है, तो उससे नौकरियां भी जनरेट होती हैं। इन्होंने मैनिफेस्टो की बात की कि 370 और जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि 370 का काम एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या है, 370 का काम कश्मीर में है। तो आप क्यों बात करते हैं 370 की? क्या है मैम, पूरे देश में 370 जो कश्मीर भी भारत का अंग है, और अगर कश्मीर को इस तरह 370 अगर कांग्रेस कहती है कि 370 कश्मीर का मामला है, तो कश्मीर भी तो भारत का ही अंग है। इस हिसाब से पूरे देश का मामला है वो तो, और कांग्रेस गलत कहती है। अभी कांग्रेस का एक सबसे बड़ा उदाहरण सूरत में कांग्रेस से जो प्रत्याशी था वो अपने आप ही विड्रॉल, इंदौर से भी विड्रॉल होता है। इसी तरह समाजवादी पार्टी का वहाँ पर खजुराहो से वो भी विड्रॉल होता है। जो तो अपने आप में पहले से ही हार मान चुके हैं कांग्रेसी, अब केवल जनता को दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है, ना विकास है और ना कोई योजना है, ना कोई में आगे। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? जी, बहुत तरीके से भरोसा। पहले हमने कांग्रेस में खुद काम किया था, 1 साल जिला सचिव रहा था, लेकिन मैंने इनकी जो गारंटी देखी सब झूठ फरेब। बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, भाजपा की ही जीत होगी। भाजपा की जीत होगी। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूर्णतः भरोसा है। जो भाजपा, उमा भारती, बाबूलाल गौर, माननीय मोहन सिंह यादव, शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, सभी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं ना। ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में। हमने जो कार्य किए हैं भाजपा ने जनता के दलित शोषित लोगों के लिए, उन पे वोट मांग रहे हैं। फिर भी अगर जात के नाम पे वोट मांगना है तो फिर इन लोगों को जो भी जैसे कांग्रेस को लगता हो, जात के नाम पे किसी जाति को गालियां देकर या दूसरी जातियों को संतुष्ट करके आप वोट ले सकते हो, मगर हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम तो सभी का कार्य करके और सभी के साथ वोट मांगना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे खास सीटों में से भिंड लोकसभा सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर रहती है। कुछ हद तक बीएसपी भी वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई है, लेकिन इस सेंधमारी में जीत का सपना फिलहाल कोसों दूर है और 1989 से अब तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। तो ये तमाम लोग आप यहाँ पर सुन रहे थे, ये आम जनता है भिंड की जो लगातार ये बात कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि 35 सालों से बीजेपी यहाँ राज कर रही है। लेकिन काफी संख्या लोगों की ऐसी है जो ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा मोदी की गारंटी पर है, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है सत्ता में जिसने अपने मैनिफेस्टो में जो बड़े वादे किए उन्हें पूरा करने की कोशिश की है और पूरा कुछ हद तक करके दिखाया है। लेकिन जो रह गया है उसके लिए वापसी सरकार की बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। दरअसल विपक्ष के पूर्व नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में जमकर कसीदे पड़े हैं। उन्होंने कहा क्या कुछ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। गुजरात में विपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को लेकर अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा
कि मोदी हर किसी की बात सुनते थे, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या फिर विरोधी दल का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जनता या फिर विपक्ष के किसी नेता से जो वादा करते हैं उसे पूरा निभाते भी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं अपना स्टैंड उस समय रखता था। तो उस समय मोदी जी हमें ये कहते थे कि आप अपोजिशन में से जब बोलते हैं तो हमारी सरकार उसका नोट डाउन करती है और उसमें जो इम्प्लीमेंट करने लायक हैं वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।